सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहाँ इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं। और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं। और जो पॉइजनस गैस कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, उससे भी काफ़ी लोग आहत हुए हैं। और 99% लोग फॉरेनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, सोमालिया के भी हैं, कुछ और मिडिल गल्फ कंट्रीज के भी हो सकते हैं। अब सारे अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अब वो जांच करके बताएंगे, लेकिन जो हुआ बहुत दर्दनाक है। और दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनके बदले उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दें और जांच करें और पड़ताल करें कि किसकी गलती है। जिस किसी की गलती है उसको जरूर अधिक से अधिक दंड मिले। मैं जितेंद्र कुमार, एसडीएम डीडीएम में साउथ डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहां से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहां पहुंचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहां छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ ने पता लगा कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे। तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुके हैं। वहां से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी। सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं? इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। आग जब लगी थी सर, तो क्या छत से भी लोग जान बचाने के लिए कूद रहे थे? कुछ लोग रूम से अपने कूदे थे, ऊपर से रूम से, फोर्थ फ्लोर से। यहाँ के लोकल लोगों ने गद्दे नीचे लगा दिए थे ताकि जिसपे उनको चोट ना लगे। एक से ज्यादा बिल्डिंग में आग लगी है या फिर एक ही बिल्डिंग में है? टाइम पर बीएसईएस ने बिजली कट कर दी, इसकी वजह से ये हादसा थोड़ा कंट्रोल में आ गया। दुखद है, बट फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहा। सर, आप अपने क्षेत्र में कोई रूटीन विजिलेंस नहीं करते हैं तो आपको पता चल सके कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में कितने इलीगल ऑलरेडी चल रहे हैं? यहाँ हादसे के बाद ही मैंने अभी एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे इस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने, उनका दे, ताकि उनकी एक रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। और आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे कि इस तरह के रूटीन कार्रवाई अपनी करते रहेंगे। थैंक यू सर। ये जो घटना हुई है दुखद है, और घटना की जानकारी देखिए बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं,
पूरे डिपार्टमेंट के पूरी पुलिस पूरी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं और खास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर कुछ जो इन्होंने बताया कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। ये आप मानेंगे ये इलीगल चीज है और बीते कई सालों से चल रही है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या बीएनबी का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो जरूरी इंतजाम हैं, वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अधिकारी मुख्यमंत्री जी ने से मेरी अभी कई बार बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी की उससे सभी पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और हम सारी परिस्थिति का संज्ञान ले रहे हैं और जो हम कार्यकर्ता जो बहस कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे। वहाँ के सुन रहे हैं कि लोग विदेशी मेहमान थे यहाँ पे इलाज कराने आए थे। देखिए, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पूरे बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो कौन थे उसकी जानकारी तो जब तक एक सूची हॉस्पिटल से या यहाँ से नहीं मिलेगी तब तक उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हमको भी अभी दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी 3rd फ्लोर पर खड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को जरूर ये कहना चाहूँगा, उनकी तत्परता को और खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट और डीएम को, मेरे पास कॉल है, जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर पीसीआर की कॉल है, 9 बजे से ही यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने विद इन नो टाइम एंड स्पेशली बीएसईएस, अगर बीएसईएस ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता। स्थानीय लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ गद्दे वगैरह बिछा करके जो लोग जो सहायता कर सकते हैं